दुभ्यां शोभितालङ्गळम् संवत्सरं कादम्बरी चञ्चलम् रत्नाडम्बरकुण्डलम् भुजबलैराकान्त भूमण्डलम् वक्तावामचारुचण्डजुगलम् नागेन्द्रचूडज्वलम् संग्रामे चपलं शशाङ्कधवलम् श्रीकामपालं भजे। श्री श्री बलदेव भगवान की जय। नानाभूषण भूषितां सुमन्न सामान्दकल्लोलिनीं तुल्ये जीवनीलनयनां श्रीरामकृष्णाञ्जाम् सर्वाभीष्टविधान दीनविनतां त्रैलोक्यो सम्मोहिनीं देवासां भवदुःखवाहशमनां सेवां सुभद्रां भगे। श्री श्री सुभद्रा महारानी की जय। नीलाद्रौ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थौ सर्वालंकारयुक्तं नवघनरुचिरं संसितं चाग्रजेन भद्रायाः वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरन्ध्रेरवन्द्यं वेदानां सारमेकं सकलगुणकृतं ब्रह्मदारो स्मरामि। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। कदाचित् कालिन्दितटविपिन सङ्गीतकरवो मुदाभिरिनारिवदन कमलस्वादमधुपः रमा सम्पूर्णपति गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। चक्रराज दर्शन की जय। नीलकंदरनाथ प्रभु जगन्नाथ की जय। रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। पतित पावन शील गौर निताय की जय।
श्रील प्रभुपाद श्रील गुरु महाराज की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दिनतारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। समस्त भक्तों के चरणों कमलों में मथुराधीशदास वृंदावन निवेदन कर रहा है। विशेष करके मैं अपना आराध्यतम शिक्षा गुरु श्रीमद गौरगोविंद स्वामी महाराज, दीक्षा गुरु श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज तथा हम सभी के आदरणीय श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में कृपा भिक्षा मांगते हुए जगन्नाथ जी की इस रथ यात्रा महोत्सव की चर्चाओं को कहने की उनसे अनुमति तथा अनुकंपा प्राप्त कर रहा हूँ। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। तो रथ यात्रा के यह पवित्र घोष यात्रा का जो उत्सव नवदिनात्मक यात्रा चल रहा है, वैसे देखा जाए तो इसकी अयोआरंभ अक्षय तृतीया से ही हो जाता है। रथ निर्माण का जो प्रक्रिया अक्षय तृतीया, जो गर्मी में भगवान मदन मोहन चाप खेल में अर्थात चापेश्च मधुसूदन, तो वे जाते हैं, तब से ही यह रथारूढ़ होने की प्रक्रिया प्रारंभ होता है। अर्थात रथ का निर्माण अक्षय तृतीया से शुरू होते हुए आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा के दिन समाप्त होती है और द्वितीया के दिन रथ प्रतिष्ठा होकर के भगवान रथारूढ़ होकर के अर्थात ऐश्वर्यमय धाम जगन्नाथपुरी के श्री मंदिर से माधुर्यमय धाम गुंडीचा मंदिर या जो सुंदरांचल वहां पे जाते हैं। तो यह अत्यंत चित्ताकर्षक करने वाला यह यात्रा, उसमें कई प्रकार के तत्व सन्निहित होते हैं। रथ यात्रा में जो तीनों रथ का विवरण हम कल वर्णना कर रहे थे, उसमें जैसे कि भगवान बलदेव का रथ का नाम तालध्वज है, सुभद्रा जी का रथ का नाम दर्पदलन या देवी दलन है, तथा जगन्नाथ जी का रथ नंदीघोष नाम से प्रसिद्ध है। तो हर एक रथ में अनेक प्रकार के पार्श्व देवता देवी वहां पे आरूढ़ होते हैं और उसके सहित जगन्नाथ रथ यात्रा की एक अद्भुत परंपरा है। तो उसमें नर्तकियां भी भाग होते हैं। नृत्य प्रिय जगन्नाथ जी नर्तकियों को लेकर के भी यात्रा में जाते। जैसे कोई उत्सव और महोत्सव होता है तो नृत्य होना ये तो अभिसंभावी है। जैसे हम वक्रेश्वर पंडित की चर्चा कर रहे थे, तो वक्रेश्वर पंडित नृत्य करने में बड़े ही प्रवीण थे। तो जहाँ पे महाप्रभु का कीर्तन होता है, भगवान का नाम होता है, प्रेम कीर्तन होता है, प्रेम नाम कीर्तन होता है, वहां पे नृत्य होना अभिसंभावी है। क्योंकि मन जब आह्लादित होता है, आनंदित होता है, तो नृत्य करना चाहता ही, तो पैर थिरकते ही जाते हैं और यह शांत और स्निग्ध अवस्था में यह जो चरण है
रह नहीं पाता है। और आनंद का पूर्ण जो स्थान जो गोलोक वृंदावन है, सच्चित आनंदमय धाम का परिचायक है, उस धाम में भी हमेशा ही नृत्य होता है, कोई चल के जाता नहीं। कथा गानम नाट्यम गगनमपि वंशी प्रिय सखी, जैसे ब्रह्म संहिता में यह कहा गया है, वहां पे कथा गान है और चलना नाट्य है, नाट्यम। तो वैसे ही जगन्नाथ जी राधा विरह विदुरा विग्रह है, ब्रज भाव भावित वृंदावन भाव भावित विग्रह है। इसलिए यद्यपि जगन्नाथ जी का श्री मंदिर जो है, जो द्वारका का परिचायक है, लेकिन द्वारकाधीश होते हुए भी वे वृंदावन भाव में ही, राधा भाव में ही, ब्रज भाव में ही रहते हैं। और वृंदावन में रासोत्सव होता है, रास क्रीड़ा होता है। भगवान कृष्ण वसंत रास में तथा शरद रास में गोपियों के सहित रास करते हैं, नृत्य करते हैं, गान करते हैं। और वहां पर बीणा बजते हैं, विविध प्रकार के वाद्य बजता है, मृदंग बजते हैं, करताल बजते हैं, सुवहन और मुरली बजती है, वेणु बजती है, वीणाएं बजती हैं, और भगवान नृत्य करते रहे। और उनके सहित सहस्र गोपियां, अनंत करोड़ गोपियां भी नृत्य करते रहे। तो भगवान सिर्फ रासक्रीड़ा में ही ना नृत्य करते, अपितु जब भगवान गोचारण के लिए भी जाते, तब भी आप देखेंगे प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर चित्र किए हैं, कृष्ण बलराम नृत्य करते करते जा रहे हैं। बराह पीड़म नटबट पुपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रादास कनक कपिसम वैजयंती चमालम रंध्रान वेणुसुने गोपु वृंदारण्य स्पद रमणहं प्रविशन्ति गीत कीर्ति। गीत कीर्ति अर्थात जहाँ पे गीत है, वहां पे कीर्ति को स्थापन करते हुए, नृत्य करते हुए कृष्ण बलराम चलते हैं। तो जैसे कि ब्रज भाव में, वृंदावन में जब कृष्ण बलराम प्रवेश करते हैं नंदगांव से, तो नृत्य करते हुए चलते हैं। तो उस नृत्य का ही परिचायक यह पहाड़ी यात्रा, रथ यात्रा उत्सव। तो इसलिए हर एक रथ में नर्तकियां भी सवार होती हैं। भगवान जगन्नाथ जी के रथ में 10 नर्तकी सवार होते हैं, नंदी घोष रथ में। तालध्वज रथ में भी 10 नर्तकियां वहां पे आरूढ़ होते हैं। और सुभद्रा जी के रथ में 8 नर्तकियां रथारूढ़ होते हैं। इससे कि भगवान नृत्य करते हुए, भंडी यात्रा में देखते हैं, सोड़िया में गीत गाते, ये आसे रे धरा नाचे रे, जो आते हैं, धरा अर्थात पृथ्वी भी नाचती है, पृथ्वी माता भी नाचते हैं, क्योंकि भगवान रत्न सिंहासन में सालों भर विराजमान होते हैं। लेकिन रथारूढ़ होने से पहले भगवान अपने जन्म विधि, आड़प मंडप, वृंदावन जाने के लिए जो प्रस्तुत होते हैं, तो वे अपने सिंहासन से रथ तक चल के आते हैं, ना कि कोई पालकी में आते हैं। जगत के नाथ जगन्नाथ हैं, जैसे राजा गजपति महाराजा आते हैं तो पालकी में आते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी अपने अनवसर गृह से, अनसर गृह से वे जब रथ को आते हैं तो चल के आते हैं, कोई पालकी नहीं रहता उसमें। तो भक्त लोग अर्थात भगवान के सेवक दैतापति लोग जो है, स्कंद देश में अनेक 100, 200, 500 जो भक्त लोग हैं, उनको झुला झुला करके वृंदावन के भाव में पुष्प, तुलसी, विविध प्रकार के जरीमय और अर्थात प्राकृतिक पुष्पों और पत्तों के द्वारा मुकुट पहन करके, जिसको टाहिया कहते हैं उड़िया भाषा में, उसको धारण करके भगवान नाचते हुए आते। यद्यपि बलराम जी का पहंडी को क्षिप्र दर्प पहंडी कहा गया है, क्योंकि वो कादम्बरी चंचलम, कादम्बरी नामक मदिरा को, अर्थात वो ये विशुद्ध सत्व गुणों को प्रवाहित करने वाला प्रेम का परिचायक कादम्बरी वारुणी
मदिरा होता है। मदिरा तो नहीं कहा जा सकता, वो एक प्रकार का प्रेमोन्नत करने वाला वो एक रस है, दिव्य रस है, तो इसको मदिरा शब्द कहना उचित नहीं है। यद्यपि समझाने के लिए क्योंकि मादकता बढ़ाता है, मादकता यहाँ पे जब कोई साधारण जड़ मनुष्य मदिरा का पान करता है तो भौतिक गुणों को परिचायक होते हुए उसमें मादकता दिखाई देती है। लेकिन बलराम जी जो वारुणी मद्यप या कादम्बरी जो दिव्य रस को पान करते हैं तो प्रेम रस का परिचायक होता है। प्रेम उन्मत्त होकर के बलदेव जी कादम्बरी चंचलम, चंचल होकर के दर्प मुद्रा में, दर्प वेग से दर्प स्थिति में वे पहाड़ी होते हैं, इसलिए उनका नाम दर्प पहाड़ी कहा जाता है। और सुभद्रा जी तो जाने के लिए लालायित होते हैं वृंदावन, कैसे जाकर के मैं उस यमुना जी को, इस गोवर्धन को, इस राधा रानी को, उन समस्त ब्रजवासियों को, नंद गोप आदि को देख जो कथा में सुने थे, तो वे दर्शन करने के लिए लालायित होते हैं। तो वो शून्य पंडित वो बोलते जल्दी जल्दी मुझे ले लो। और लेकिन भगवान क्योंकि ब्रज भाव में भावित होते हैं, झूला पहन अर्थात झूल झूल के भगवान जगन्नाथ जी आते हैं। तो इसलिए उन रथों में निर्दिष्ट संख्यक नर्तकियां भी रहते हैं, दिव्य नर्तकियां। अर्थात जगन्नाथ मंदिर के परंपरा में रथ यात्रा के प्रकरण के क्रम में यह नृत्य परंपरा अबाहमान काल से ही प्रचलित है। तो जगन्नाथ जी के रथ में 10, बलदेव जी के रथ में 10 और सुभद्रा जी के रथ में भी 8 नर्तकियां रहती। तो यह नृत्य परंपरा अत्यंत पुरातन है और भगवान वास्तविक ब्रजभाव भावित होते हैं, इसलिए पुरुष आवेग में या पुरुष अभिमान में नहीं रहते, क्योंकि जगन्नाथ जी का विशेष परंपरा। यद्यपि हम इस्कॉन में जब पहनाते हैं जगन्नाथ जी का जो ड्रेसेस रहता है वो अलग तरीका रहता है, लेकिन जगन्नाथ पुरी की जो संस्कृति है उसमें जो भगवान को जो पहना जाता है, धोती नहीं पहना जाता है, भगवान साड़ी पहनते। जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी, यद्यपि बलदेव पुरुष है और जगन्नाथ भी महा माने परम पुरुष है, लेकिन वे ब्रजभाव भावित, गोपी भाव भावित होने के लिए, होने के कारण वो जो राधा विरह विदुरा विग्रह, ब्रजभाव भावित विग्रह होने के कारण उनका जो निरंतर जो दैनंदिन श्रृंगार होता है वो नारी का श्रृंगार होता है। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करवो मुदाभिरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप। नारी वदन, जिनका वदन नारी के समतुल्य है, या जो नारी के वदन को नित्य आघ्राण करते रहते हैं, उस रस को अर्थात गोपियों के रस को, प्रेम रस को नित्य पान करते रहते, वे जगन्नाथ जी के बारे में स्तुति गान किया जा रहा है। तो जगन्नाथ जी जो वस्त्र पहनते निरंतर उसको माने उसको वैसे तो अनेक प्रकार का पाट वस्त्र अर्थात सिल्क की वस्त्र पहनते हैं, लेकिन वो जो जैसे माताएं जैसे साड़ी पहनते हैं, जगन्नाथ जी भी ऐसे साड़ी पहनते, और माताएं जैसे ओढ़नी ओढ़नी लगाते हैं मस्तक में, जगन्नाथ जी नित्य प्रतिदिन जो रत्न सिंहासन में या अड़प मंडप में, गुंडीचा मंदिर में जो श्रृंगार होते हैं या रथ में भी, वो सब नारी का ही श्रृंगार, अर्थात वस्त्र जो पहनते हैं वो साड़ी उनको जैसे माताएं पहनते हैं उसी हिसाब से पहना जाता है। और क्योंकि ये नृत्य करते रहते हैं, ये नृत्य करने के कारण पहली पुरानी परंपरा है, पुरुषों में भी स्त्रियों में एक काला धागा माने कमर में बांधा माने रहता है। आप देखे होंगे बचपन में जो बच्चे जो छोटे होते हैं तो उनको काला धागा बांधा जाता है। अभी तो कई कई बड़े बड़े लोग भी हैं, हम देखें कतिपय समाज में भी एक काला धागा माने एक रस्सी प्रकार का, जैसे उस धोती को बांधने के लिए माताएं भी साड़ी नीचे न गिर जाए किसी कारण हेतु, तो उस साड़ी को पहनने के बाद वो काला धागा हमेशा निरंतर कमर में रहता है, उसको उसमें बांध देते हैं। तो आप जगन्नाथपुरी में देखेंगे जगन्नाथ जी का जो श्रृंगार होता है, तो हर एक श्रृंगार में अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें भगवान एक काला जो धागा होता है रस्सी जैसा, वो कमर में रहता है।
उसको वहां के जगन्नाथ मंदिर के भाषा में झोबा कहते हैं। झोबा, झोबा अर्थात नर्तकियां जो नृत्य करते हैं, नृत्य करने के समय वस्त्र जो है, क्योंकि नृत्य में शरीर चलायमान होता है, उसमें मूवमेंट आती है, तो वस्त्र गिरने की संभावनाएं होती है। तो इसलिए उसको कस करके उस रस्सी से बांध लेते हैं वस्त्र को कमर पे, तो जब भी कभी गिरे ना। तो जगन्नाथ जी भी, बलदेव जी और सुमित्रा जी भी आप देखेंगे साड़ी पहनने के बाद अर्थात वो पाट पहनने के बाद उनको कमर में वो उसमें छोबा अर्थात छोटे घंटी के प्रकार का, घंटी का जैसे आकार है, उसका जो डोर होता है वो ऐसे उसमें गांठ रहता है, और हर एक रस्सी का काला काला ऐसे चावल के जैसा, छोटे चावल के जैसा रहता है, लेकिन वो काला वर्ण का रहता है। और उसकी जो ऊपरी हिस्सा है वो स्वर्णमय रहता है, सोने के जटिल से, जैसे रस्सी को बांधने में उसमें गांठ जो नीचे गिरे ना। इससे भी अर्थ पता चलता है जगन्नाथ जी ना सिर्फ नारी वदन कमला स्वाद मधुपह, अभी तो वे नृत्य भी करते रहते हैं, हमेशा ब्रज भाव में भावित होकर के। राधा भाव, राधा विरह विदुरा भी जगन्नाथ जी हमेशा नृत्य करते रहते हैं, खुद नृत्य करते हैं और दूसरों को भी नृत्य कराते हैं। इसलिए जगन्नाथ पुरी की परंपरा में एक महारी परंपरा है। महारी, अभी वो जिसको कि देवदासी भी कहा गया है, जिसकी वर्णना हमारे चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में भी है। जब प्रद्युम्न मिश्र को चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय पास के भेजे, तो वे देखे कि वे छोटे छोटे कन्या को, 16 वर्ष की कन्याओं का अंग की मार्जना कर रहे हैं अपने हाथ में। तो इसको देख करके प्रद्युम्न मिश्र विचार किया, अरे एक वैरागी मनुष्य होकर के कैसे किसी कन्या को उस हाथ में श्रृंगार कर सकता है, अंग मार्जन कर सकता है। तो उनके चित्त में इस प्रकार का विचार आया, वो भी पुनः लौट आए। तो चैतन्य महाप्रभु कहे कि अरे तुम्हारा इस प्रकार का जो विचार है अत्यंत निंदनीय है, ग्रहणीय है नहीं। मेरे मेरा जो मन है काष्ठ के पुतला को, नारी के जो काष्ठ पुतला जो है, उसको भी देख करके आकर्षित हो सकता है। अर्थात यह नहीं कि चैतन्य महापुरुष पर में है, लेकिन हम सभी जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए साधारण जीव की अवस्था कह रहे हैं। लेकिन रामानंद राय का ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वे नित्य सिद्ध परिकर है भगवान के, और उनको मन में विकार की कोई गंध भी है। तो वहां पे देवदासी परंपरा अर्थात देवदासियों को, अर्थात जगन्नाथ जी की सेवा में जो नृत्य करते हैं उनको वे सजाते थे, श्रृंगार करते थे और अंग मार्जन करते थे। इससे भी परंपरा पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु के समय में भी यह देवदासी परंपरा उपस्थित था जगन्नाथपुरी में। तो मादला पांजी में तथा पुरी मंदिर की पुरातन शास्त्र के जो अंतर्गत प्रमाणित होता है, भगवान क्योंकि नृत्य प्रिय है, विशेष करके जब भगवान शयन में जाते हैं, विशेष करके क्योंकि गीत गोविंद का खंडवा पाठ पहनते हैं। अर्थात आप जानते होंगे जयदेव गोस्वामी ने अत्यंत सुंदर गीत गोविंद की रचना किया, जिसमें भगवान राधा कृष्ण की प्रणय लीलाओं की, गोपियों की रास की प्रणय लीला की सुंदर भाव से वर्णना किया गया है। जैसे कि मंगल गीत जो है, सीता कमला कुच कुंडल है, या धीर समीरे यमुनार तीरे बसती बने बनमाली, या चंदन चर्चित नीला कलेबरा पीता वसना बनमाली। तो ये समस्त इससे प्रमाणित होता है, यद्यपि भगवान द्वारका में लेकिन ब्रजभाव भावित है, और हमेशा कब रथ यात्रा आएगा वे नृत्य करते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए
मैं वृंदावन को जाऊंगा। तो इसका अर्थ यह नहीं कि जब श्री मंदिर में, पुरी मंदिर में जगन्नाथ जी रहते हैं तो द्वारकाधीश के भाव में रहते हैं, नहीं, अपितु वो जो विग्रह है अत्यंत महाभाव का परिप्रकाश विग्रह, ब्रजभाव भावित, राधा भाव भावित विग्रह है। इसलिए हमेशा भगवान उस ब्रजभाव में भावित होते हैं। विशेष करके जगन्नाथ जी जब शयन में जाते हैं, शयन आरती से पहले भगवान का एक श्रृंगार होता है, उसको बड़ा श्रृंगार कहा जाता है। जैसे हम साल में एक बार पुष्प का श्रृंगार, जिसको हम पुष्पाभिषेक कहते हैं, उसमें हम राधा कृष्ण को वैसे फूलों के श्रृंगार में श्रृंगारित करते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी सालों भर ही रात्रि में पुष्पाभिषेक होते हैं, अर्थात फूलों का श्रृंगार होते हैं। संपूर्ण कलेवर में जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा जी के कलेवर में पुष्पों का ही श्रृंगार किया जाता है। और पुष्पों का श्रृंगार करने से पहले, क्योंकि जब प्रणय प्रणय अभिमुखी और अभिसार के लिए जब जाते हैं भगवान कृष्ण और राधा रानी, तो मानो उस प्रकार के प्रेम मद को पान करके और शरीर में विविध प्रकार का अंगराग लगा करके और हल्दी, कुमकुम, सुमनोहर, कस्तूरी और चंदन आदि लगा करके जाते हैं। इसलिए क्या होता है न, बड़ा श्रृंगार से पहले संध्या धूप अर्थात संध्या आरती के बाद वेश परिवर्तन होता है और जगन्नाथ जी को मईलम अर्थात वस्त्र को निकाला जाता है संध्या आरती के बाद। तब उनको चंदन लागी होता है। चंदन लागी समय चिंता करो चिंतामणि, अर्थात चंदन लागी के समय में इतने प्रसन्न होते हैं। जैसे कि देखा जाता है किसी व्यक्ति को अत्यंत प्रीतिपूर्ण कोई व्यवहार किया जाता है। जैसे हम तो माने वैराग्य परंपरा में हैं, लेकिन जो विवाहित हैं वो जानते हैं विवाह से पहले एक हल्दी परंपरा होता है, हल्दी लगाना का परंपरा। तो विशेष करके हम जो दृश्य देखे हैं उस समय उस पुरुष को, नारी को शरीर में हल्दी लगाया जाता है, शरीर में अलग अलग स्थानों पर। तब जब लगाया जाता है, सेवा होती है तो बहुत आनंद लगता है। यद्यपि उस परंपरा में हम नहीं गए हैं वैराग्य धर्म के कारण, लेकिन हम देखें इसको विवाहों में बाल्यकाल में। तथा जब मुझे स्मरण है जब माता मतलब छोटे बच्चे के समय गर्मी के कारण पाउडर लगाते थे, तो शरीर में जब पाउडर का मसाज करते थे तो बहुत अच्छा लगता था बाल्यकाल में मुझे स्मरण है। क्योंकि शरीर को सहलाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से शरीर आंदोलित होता है, आनंद मिलता है। तो जगन्नाथ जी को भी नितिन अंगराग, माने ये तो अंग स्नान से पहले के अंगराग नहीं, अर्थात भगवान रासारूढ़ होंगे, अर्थात रास को जाएंगे, राधा रानी के साथ अभिसार होगा। उस भाव में जगन्नाथ जी को तथा बलदेव के अनुगत्य गोपियों से वे मिलेंगे, इसलिए चंदन लागी होता है। तो तीनों चांदी के पिंगला बोलते हैं उसको, रूपा पिंगला, चांदी की पिंगला में चंदन, केसर, कुमकुम आदि को मिला करके जगन्नाथ जी के यहाँ पे, ऐसे इस स्थान पे अर्थात मुख के नीचे और वक्ष देश पर और हाथ में सुगंधित चंदन, कुमकुम और केशर, कस्तूरी आदि लगाया जाता है। तदुपरांत भगवान को श्रृंगार किया जाता है, बड़ा श्रृंगार। जैसे मैं कहा कि फूलों का श्रृंगार किया जाता है, तो फूलों के श्रृंगार में इतना जगन्नाथ जी को प्रिय है कि राधा कृष्ण की प्रणय लीलाओं के जो अंतर्गत जो कविताएं हैं अर्थात जो गीत गोविंद है, उस गीत गोविंद रूपक पाठ को, साड़ी को, वस्त्र को भगवान धारण करते हैं। हर एक रात्रि में इसको खंडवा पाठ कहते हैं। तो जगन्नाथ जी को, बलदेव को, सुभद्रा जी को और खंडवा पाठ धारण किया जाता है। उसके उपरांत उसके ऊपर पूरा पुष्प से भर जाता है। हाथ में भगवान करपल्लव धारण करते हैं, कर में अर्थात हस्त में पल्लव अर्थात पुष्पों को, गुच्छों को धारण करते हैं, जो विविध प्रकार के घंटी के जैसा पुष्प लटकता रहता है। बाजूबंद से लेकर के हृदय पदक और बाहुटी में भी विविध प्रकार के आभूषण, मस्तक में अड़का
अड़का का अर्थ है जैसे माताएं जो मस्तक टीका मस्तक टीका लगाते हैं, इसमें ऐसे मस्तक से ऊपर के इधर जाता है और इधर रहता है, जैसे राधा रानी को लगाते हैं, आप देखे होंगे। तो जगन्नाथ जी भी अड़का पहनते, अड़का अर्थात मत टीका, मस्तक टीका। तो उसमें जगन्नाथ जी को एक पुष्प का बड़ा माला रहता है और नीचे नीचे लटकता रहता है और बीच में बड़ा एक रहता है। तो उस प्रकार का जो जगन्नाथ जी, उसको झुम्पा कहते हैं उड़िया भाषा में। झुम्पा माने जो झूलता रहता है। तो ऐसे मस्तक टीका लगाते हैं। तो जगन्नाथ जी जिसे बहुत विशाल, जगन्नाथ जी का कलेवर कितना बड़ा है, तो उससे 19 झुम्पा अर्थात 19 लटकन लटकता रहता है, बीच में रहता है मस्तक का। और बलदेव जी का वैसे ही 17 रहता है और सुभद्रा जी का 11 रहता है लटकन। तो इस प्रकार के भगवान पूर्णतः श्रृंगारित होते हैं, ब्रजभाव भावित होकर के। मानव नृत्य के स्थिति में जगन्नाथ जी रास परायण होते हुए राशारूढ़ होते हैं। उस भाव में जगन्नाथ जी का सेवाएं प्रत्येक दिन ही होता है। केवल साल में एक बार जब ओढ़ण षष्ठी होता है पंचमी के दिन वो नहीं लगाते हैं, क्योंकि उस दिन नग्न श्रृंगार होता है भगवान का। साल में एक बार भगवान को नग्न रखा जाता है, क्योंकि उसमें एक भाव है। ओढ़ना सृष्टि से भगवान ओढ़ा धारण करते हैं अर्थात ठंडी का वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन एक दिन पहले ठंड आता है, जगन्नाथ जी कहते हैं मैं तो गुण धर्मों से परे हूँ। शीत आतप बात वरिष्ठ यदि न जामिनी जागिरे मात्रा स्पर्शास्तु कुंते शीतोष्ण सुखद खदा आगमो पाइन नित्य स्थिति भारत। तो मैं जो इस श्लोक को कहा हूँ, मैं कैसे शीत के द्वारा प्रभावित हो जाऊं। इसलिए जगन्नाथ जी मानो शीत रूपी असुर को चैलेंज करते हैं और वे कहते हैं मैं ऐसे ही नग्न आज रहूं, मुझे कुछ ठंड वस्त्र का वस्त्र ही नहीं पहनना। तो ओढ़ण षष्ठी से एक दिन पहले जगन्नाथ जी का जो श्रृंगार होता है उसमें बिना श्रृंगार के रहते हैं, नग्न श्रृंगार रहता है साल में एक बार। तो उस दिन वो दुर्लभ दृश्य ओढ़ण षष्ठी के एक दिन पहले होता है। लेकिन जो ठंड जो देवता है आकर के प्रार्थना करते हैं, महाप्रभु अगर शीत वस्त्र को धारण नहीं करेंगे तो जगत में किसी को भी शीत नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर परम कृष्ण, आप परम कृष्ण हैं और ममेवांश जीव लोग को आपके सब अंश है। तो आपको जब शीत नहीं होगा तो आपका ही तो ये नियम है, ये ठंड होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, प्रकृति का यह परिचायक है। तब जब अनुरोध करते हैं जगन्नाथ जी नेक्स्ट डे पे अर्थात ओढ़ना षष्ठी पे, तब से भगवान ठंड वस्त्र धारण करते हैं, तब जगत में शीत का प्रकोप शुरू होता है। इस प्रकार की परंपरा है। लेकिन सालों भर 364 दिन ही भगवान रथारूढ़ में भी होकर के हर एक स्थिति में भगवान बड़ा श्रृंगार होते हैं अर्थात पुष्पों का श्रृंगार होते हैं। और उसमें गीत गोविंद खंडवा पाठ, जिसमें जिस वस्त्र में, पाट वस्त्र में, सिल्क वस्त्र में गीत गोविंद उड़िया भाषा में लिखा रहता है, उसको धारण करते हैं। तो इस प्रकार का दिव्य श्रृंगार भगवान का संगठित होता है प्रत्येक रात्रि। इससे अर्थ पता चलता है भगवान नृत्य प्रिय और भगवान नृत्य करते करते सोते हैं या रास में आरोहित होते हैं। तो इसलिए बड़ा श्रृंगार के समय एक महारी परंपरा, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, देवदासी परंपरा थी। तो वो देवदासियां नृत्य करते थे, प्रत्येक रात्रि में गीत गोविंद का गान होगा और गीत गोविंद के गान के से देवदासियां जगन्नाथ जी के सामने नृत्य करेंगे, जिसमें ओडिसी का श्रृंगार रहता है। जैसे आप देखे होंगे ओडिशा का प्रसिद्ध नृत्य जो ओडिसी है, उसमें जो जैसे विशेष वेशभूषा रहता है, कमर में धारण करते हैं विविध प्रकार के अलंकार, गले में बाजूबंद और वो धोती टाइप का रहता है, वो माताएं उस प्रकार का पहन करके और मस्तक में टाहिया पहनते हैं, पहन करके वे नृत्य करते हैं। तो उस परंपरा के अंतर्गत वृंदावन भाव भावित होकर के गीत गोविंद के पाठ वस्त्र के सहित, गीत गोविंद के गान के सहित तथा गीत गोविंद के ताल ताल पर नृत्य करते से जगन्नाथ जी शयनरत होते हैं, प्राशारूढ़ होते हैं, रास को जाते हैं, ब्रज भाव भावित होते हैं। तो वो भाव में भावित होकर के इस प्रकार की क्रियाएं मुद्राएं
करते रहते, सालों भर यह परंपरा है। दिनों रात भगवान साड़ी ही पहनते रहते। केवल विशेष श्रृंगार के समय, जैसे किसी किसी उत्सव पर भगवान को कृष्ण बलराम श्रृंगार किया जाता है, या नरसिंह का श्रृंगार किया जाता है, या वामन का श्रृंगार किया जाता है, उसी अवसर पर ही भगवान को धोती पहना जाता है या उस प्रकार के पुरुष अनुकूल वस्त्र पहना जाता है। नहीं तो सालों भर अर्थात ब्रजभाव भावित होकर के रहते हैं। ऐसा विशेष जगन्नाथ जी की विग्रह है और व्यावहारिक दृष्टि से इसको समझना अत्यंत गृह्यतम है, अत्यंत रहस्यतम है। जगन्नाथ जी इस परंपरा के अंतर्गत विविध लीलाएं करते हैं और इसीलिए एक एक रथ में 10-10 नर्तकियां रहते हैं। उसमें 10 नर्तकियां, जगन्नाथ जी के रथ में 10 नर्तकियां और सुभद्रा जी के रथ में 8 नर्तकियां रहती। तो भगवान श्री मंदिर से, पूरी मंदिर से नृत्य करते करते मानो ब्रज गोपालाओं के द्वारा, गोपिकाओं के द्वारा रथ को खींचते हुए तो वे वृंदावन की ओर, सुंदरांचल की ओर आते हैं। यह अद्भुत परंपरा जगन्नाथ जी में, जगन्नाथपुरी में प्रदर्शित देखने को प्राप्त होती है। तो जगन्नाथ जी भक्त वत्सल है, तो ऐसा नहीं कि जगन्नाथ जी के अर्थात नारी इसके श्रृंगारित होते, अनेक नारी भक्त भी हैं भक्त वत्सल। जगन्नाथ जी की लीला अनेक प्रकार का है। तो वास्तविक पुरातन काल में ऐसा वर्णना है कि अनेक दूर देश से जब जगन्नाथपुरी में, क्योंकि उसमें तो यात्रा ट्रेन फ्लाइट सब थी नहीं, तो पद मार्ग से, पद यात्रा मार्ग से या बैलगाड़ी से, अश्व से या हाथियों से चलना फिरना होता था। गरीब लोग पद यात्रा करते थे, प्रतीक लोग, और थोड़ा संबल में बैलगाड़ी में जाते थे, और भी ज्यादा संबल लोग अश्व के रथ में जाते थे, इस प्रकार की, या पालकी में आदि में जाते थे। तो पुरातन काल में क्योंकि यात्रा परंपरा इस प्रकार का सुलभ नहीं था, इसी के कारण राजाओं के द्वारा अर्थात जगन्नाथपुरी की संस्कृति के प्रचार के लिए, और राजा राजाओं में संपर्क रहता है, तो एक राजा दूसरे राजा का चिट्ठी लिखते थे कि आप रथ यात्रा जब उत्सव होगा, उस जगन्नाथ जी का थोड़ा तुलसी और भगवान का महाप्रसाद क्या हमको हमारे राज्य को भेज सकते हैं क्या? ऐसे जगन्नाथपुरी के राजाओं को, गजपति महाराज को ऐसे चिट्ठियां आती थी। तो उसी के क्रम में जगन्नाथ जी के जो कुछ राजाओं के द्वारा कुछ सेवक नियुक्त रहते थे, उन सेवक जो पंडे लोग हैं, पुजारी लोग हैं, वो जगन्नाथ जी का, उसको उनको तीर्थ पंडा कहा जाता है। तो तीर्थ जाकर के या अनेक राज्य जाकर के जगन्नाथ जी का महाप्रसाद को, जगन्नाथ जी के प्रसादी वस्त्रों को, जगन्नाथ जी की तुलसी को वे दूसरे राज्य को देते। और जगन्नाथ जी की महिमा का भी इसके माध्यम से, जब भी जहाँ जाते थे वे रात्रि निवास करते, तो रात्रि को, क्योंकि मुक्ति मंडप ब्राह्मण वो सब होते हैं, और वे जगन्नाथ जी कथा कहते, इसके माध्यम से जगन्नाथ जी का संस्कृति का प्रचार और प्रसार भी होता। तो यह परंपरा पहले थी। तो एक बार क्या हुआ, पुरी की जो गजपति महाराज ने उस धर्म के अंतर्गत राजस्थान, उस समय जो कि राजपुतना नाम से नामित था, बाद में राजपुतना होते होते राजस्थान नाम से नामित हुआ, उस समय राजपुतना नाम था। तो गजपति महाराज जो है एक पंडा को भेजे कि तुम राजपुतना जाओ और राजपुतना के राजा को हमारे तरफ से, जगन्नाथ जी की तरफ से, जगन्नाथ जी का प्रसादी वस्त्र, आभूषण, पुष्पाभूषण और तुलसी आदि प्रदान करके जगन्नाथ जी की महिमा चर्चा करके आप। तो पंडा जी यात्रा की, जगन्नाथपुरी से यात्रा करते करते कई समय के बाद, कई दिन के बाद वे राजस्थान अर्थात राजपूतना में पहुंचे। तो वहां के जो राजा विष्णु भक्त थे, परम वैष्णव थे, जगन्नाथ जी के प्रति अथाह उनकी श्रद्धा, सम्मान और भक्ति था, उसी सूत्र को आधारित होते हुए उनकी एक कन्या थी। तो वे भी परम विष्णु भक्त थी, अर्थात जगन्नाथ जी के भक्त थी, जिनका नाम की विष्णु प्रिया था। तो विष्णु प्रिया जो थी परम भक्ता थी और जगन्नाथ जी के परम
प्रेमी थी, क्योंकि इतना राजस्थान कहाँ और जगन्नाथपुरी कहाँ, पूरा ही पश्चिम से पूरब की यात्रा, बड़ी लंबी यात्रा, उस समय आवागमन इतना सहज नहीं था। इसलिए वे जब सुनी कि जगन्नाथपुरी से पंडा आए हुए हैं, पुजारी आए हुए हैं, अत्यंत वे प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन ब्राह्मण की, उन पंडा की निष्ठा से उन्होंने सेवा की। और जगन्नाथ जी के जो पंडा थे, प्रत्येक दिन रात्रि में जगन्नाथ जी की अनेक सुमनोहर लीलाएं चर्चा करते थे, जगन्नाथ जी की कथा होती थी। और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद प्राप्त करके, निर्मल जो चावल होता है, सूखी चावल, उसको प्रसादी चावल प्राप्त करके और जगन्नाथ जी की तुलसी तथा प्रसादी खंडवा पाठ वस्त्र प्राप्त करके वे अत्यंत प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। इसी भाव से वो आनंद से सेवा करते, जो विष्णु प्रिया परम जगन्नाथ जी के रसिक भक्त थी। उनकी इच्छा थी कि मैं भी क्या कभी जगन्नाथ जी के सामने नाच पाऊंगी क्या, कीर्तन कर पाऊंगी क्या, नृत्य कर पाऊंगी क्या। तो वे अपने पूजा गृह में, अल्टर में, जगन्नाथ जी और बलदेव जी, सुभद्रा महारानी का विग्रह रखने की परम इच्छुक थी। और पूर्व से मैसेज जब दिया गया था, वे जो जगन्नाथ जी के जो पंडित थे, उन विष्णु प्रिया के लिए जगन्नाथ जी का, बलदेव का, सुभद्रा जी का और सुदर्शन जी का नीम काठ के निर्मित दारू में विग्रह, छोटे एक विग्रह लेकर के गए थे। तो उन जगन्नाथ जी के जो अभिन्न स्वरूप विग्रह को देख करके विष्णुप्रिया अत्यंत हर्षित हो गई और अपने पूजा गृह में रत्न सिंहासन में विराजमान करते हुए विविध भाव से, राग मार्ग से उनकी सेवा करने लगी। जैसा जैसा सुनती, जिस जिस प्रकार से जगन्नाथ जी की सेवाएं पूरी में होता है, उस भाव से उन पंडित से सीख करके उनकी श्रृंगार करती, उनका आरती करती और उनको बड़ा श्रृंगार, भोग, राग आदि लगा। जगन्नाथ जी विष्णु प्रिया के भक्ति को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तो और कभी कभार स्वप्न में आ जाते जगन्नाथ, विविध प्रकार की लीला करते, तो पूर्ण रूप से जगन्नाथ जी के चरणों में समर्पित हो गई विष्णु प्रिया, अर्थात राजस्थान की राजकुमारी विष्णु प्रिया जगन्नाथ जी के प्रेम में विभोर हो गई। तो प्रत्येक दिन कथा सुनाते पंडा जी। तो ऐसे अनेक दिन के बाद पंडा जी बोले, अनेक दिन हो गया, मुझे भी लौटना चाहिए और मेरे भी परिवार हैं, वे सभी मेरे आने का मार्ग को दृष्टिपात कर रहे होंगे, तो कृपया मुझे जाने का अनुमति। तो यद्यपि विष्णुप्रिया को इच्छा नहीं थी, क्योंकि प्रत्येक दिन हरि कथा होता, अर्थात जगन्नाथ जी की कथा होता, जगन्नाथ जी के संबंधी विविध प्रकार की राग अनुराग की सेवाओं को वे सीखती और उसी को उन विग्रहों में करने की तीव्र इच्छा करते हुए उसको करती। लेकिन फिर भी अनेक प्रचेष्टा के बाद वे जो रुके नहीं, क्योंकि वे भी सांसारिक मनुष्य थे, उनको तो परिवार के पास जाना ही। तो उस समय बहुत ही सस्ती जमाना था, तो जो राजकुमारी परम प्रसन्न होकर बड़ी बड़ी 8 स्वर्ण की मुद्राएं पंडा को दे दी। और साधारण तो यह परंपरा होता था, जब कोई पंडा जाता था कोई राज्य को, तो दूसरे राज्य के जो राजकुमार है या राजा है या राजकुमारी अनेक भेंट देते थे। इसलिए ना जगन्नाथ जी की सेवा के लिए कुछ हीरा, मोती, माणिक्य, पन्ना या स्वर्ण के आभूषण, विविध रत्नों का आभूषण देते। क्योंकि साधारणतः राजाओं के पास तो इस प्रकार की कोई कमी नहीं थी, तो जगन्नाथ जी के विग्रह के अनुकूल आभूषण दिया जाता था और साथ में सिपाही को भेज दिया जाता था, जिसके द्वारा आभूषण सुरक्षित रहे। और वो आभूषण, वो अलंकार जगन्नाथ जी की सेवाओं में लगते। लेकिन जब पंडा जाने लगे, उनके मन में विचार था कि शायद, क्योंकि वो उस पंडा का एक प्रकार का सात्विक अहंकार रहता है कि मैंने जगन्नाथ जी की सेवा में इतना धन ला करके लाया। तो स्वाभाविक रूप से हम भी जब प्रचार में जाते हैं, हाँ, देखा जाता है भक्तों में, तो कोई डोनेशन किसी को ज्यादा मिलता है तो वो आनंदित होता है कि भगवान की सेवा में मैं इतना डोनेशन ला पाए। तो उस पंडा भी विचार कर रहे थे कि जगन्नाथ जी की सेवा में विविध प्रकार का आभूषण या नगीने, रत्न आदि जड़ित होकर के देगी राजकुमारी या राजा। लेकिन देखा गया कुछ भी दिए नहीं, और सस्ती का जमाना तो था ही, लेकिन अपने लिए 8 मुद्राएं कि पुजारी जी, पंडा जी, आप अपने लिए 8 मुद्राएं रखिए और इसको अपने
शरीर के लिए और परिवार के लिए व्यवस्थित करिएगा। यद्यपि वे तो परम प्रसन्न होंगे, लेकिन वे भी जगन्नाथ जी के भक्त थे। लेकिन विचार किए कि जगन्नाथ जी की सेवा के लिए उन्होंने क्यों कुछ नहीं दिया, कारण क्या है। साधारण तो यह परंपरा है, राजा के पास तो कुछ कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने, लेकिन मन की बात मन में ही रह गई, क्योंकि राजा का तो कुछ कह नहीं सकते, कहेंगे तो दंड हो जाएगा। राजा के ऊपर बोलने की किसको साहस है। तो जो भी हो, उन्होंने दिया ने 8 मुद्राएं पंडे के लिए दिया, जगन्नाथ जी के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन जाते वक्त ताल के, जो पहले काल में जो पत्र लिखा जाता था, तो ताल के पत्ता में, जो ताल के वृक्ष होते हैं, उसको सूख जाता है, उसको लेखनी में, लोहे की लेखनी में या स्वर्ण के लेखनी में लिखा जाता था। तो उस कुछ पत्र, एक पत्र विष्णुप्रिया ने पंडा को दिया, बोला कि ये जो पत्र है आप जगन्नाथ जी को दे देना। तो पंडा विचार किया, हाय रे, मेरा क्या दुर्भाग्य है, मेरे लिए तो 8 मुद्राएं दे दिया, लेकिन जगन्नाथ जी के लिए कुछ भी नहीं दिया, इतना कंजूस। जगन्नाथ जी मैं जब जाऊंगा क्या बोलेंगे, राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा, लोग हंसेंगे। दूसरे पंडे बोलेंगे, अरे देखो राजस्थान गया था जगन्नाथपुरी से और आया तो जगन्नाथ जी के लिए कुछ भी नहीं, रिक्त हाथ आया, मुक्त हस्त आया। तो इसी में उनको बड़ा दुख लग रहा था और मन ही मन क्रोध कर रहे थे। जो भी हो, कुछ तो कह नहीं सकते। तो पत्र को, ताल पत्र का जो पत्ता को लेकर के आगे, और यथा विधि उनको माने विदाई दिया गया, और रास्ते में खाने पीने के लिए जो भी सामान की आवश्यकता है वो सब भी राजा ने दिया। लेकिन जगन्नाथ जी के लिए एक पत्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिया। तब वे रास्ते पर वही विचार कर रहे थे, क्या हुआ, कुछ नहीं किया, मैं कैसे मुंह दिखाऊं। लेकिन क्या करें, विधि का विधान को कौन तोड़ सकता है। तो वे जब कुछ प्राप्त नहीं किए और उसके बाद अपने जगन्नाथपुरी आए और अपने घर में पंडारी थी, पुजारिनी थी, तो कही, अहो आपने जगन्नाथ जी के लिए कितना धन लाया, आपके में क्या है, रत्न का आभूषण है, हीरक का कुंडल है, मोतियों का हार है, ना क्या है, जगन्नाथ जी के लिए क्या मिला आपको। तो वो कहे, अरे भगवान मैं क्या कहूँ, राजा के पास गया था, प्रत्येक दिन भी कथा सुना था जगन्नाथ जी के बारे में, लेकिन पता नहीं, मेरे लिए तो 8 स्वर्ण मुद्राएं दे दी, लेकिन जगन्नाथ जी के लिए कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया ना, बिल्कुल कुछ नहीं दिया। तो क्या दिया, कुछ तो दिया होगा, हाँ कोई ताल का एक पत्ते में कुछ लिख करके दे दिया, मुझे इससे क्या होगा। बोला कि जगन्नाथ जी को दे देना। तो क्रोधित हो गए, पत्नी भी क्रोधित हो गया, अरे देखो आपका कैसा दुर्भाग्य, दूसरे जो पंडानी है मुझे चिढ़ाएंगे, मैं क्या बोलूंगी। ठीक है, हमारा भाग्य जो है, किस कलमुहा का मुख देख करके आप गए थे, तो आपको इस प्रकार का निराशा मिली। तो क्रोध में क्या किया पंडित जी, जो चिट्ठी था तो ताल पत्ते में लिखा गया था, उसको मैंने क्रोध में, गोबर के जो कुंड था पीछे, पहले जमाने में तो गाय रहते थे हर एक घर में, तो गोबर जब निकल करके एक बड़े कुंड में रख दिया जाता है, जिसको आगे चल करके सार में, खाद में व्यवहृत किया जाता है। और बारिश में उस गोबर का कुंड कर्दमाक्त हो जाता है, कीचड़ से भर जाता है और थोड़ा दुर्गंध भी करता है। तो वो जो पत्र को गोबर के कुंड में फेंक दी पंडा जी। उसके बाद ठीक है, जो हुआ हुआ, कल राजा को जाके बोल देंगे, और क्या, कुछ दिया नहीं और क्या, हमारी क्या बदनामी होगी, दिया नहीं तो मेरी क्या दोस्त, उस राजा की बदनामी होगी। ऐसा विचार करते हुए वे पंडानी के द्वारा प्रसाद को प्राप्त करके सो गए। और रात्रि में देखते हैं, जब रात्रि बीत ही जाने वाला था और ब्राह्मण मुहूर्त का समय था, पंडा जी सोए हुए थे, जगन्नाथ जी क्रोधित रूप में आए और कहते हैं कि पंडा, तुमने मेरी सेविका, मेरी परम भक्ता विष्णु प्रिया का पत्र मुझे क्यों नहीं दिया, उस पत्र को तुमने क्यों गोबर के कुंड में फेंक दिया, मैं तुमसे बड़ा दुखी हूँ और क्रोधित हूँ। तो यथाशीघ्र उस पत्र को लाओ, और गांव के जो सुनार है, उस सुनार के द्वारा, उस ताल के पत्ता में दिया था, लेकिन उसको तुमको जो 8 स्वर्ण मुद्रा मिला है, उस 8 स्वर्ण मुद्रा को
तुम पिघला करके सोने के पट्टा करके, सोने के पट्टी में उसको जो लिखा है उसको लिखो और मुझे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा वंश को डुबा दूंगा, तुमको दंड दूंगा, तुमको श्राप दूंगा। ऐसा जगन्नाथ जी भयभीत कराए। तो पंडा जी भयभीत हो गए और दौड़ करके गए गोबर के कुंड को। तो गोबर के कुंड से, क्योंकि पत्र दिख नहीं रहा था, तो पत्र दिखा नहीं तो गोबर के कुंड में कूद गए और छाट छाट करके निकाले तो पत्र निकला। तो निकाल करके निकट में जो तालाब था उसमें स्नान किए, पत्र को अच्छे से धोए और धो करके सूर्य उदय के तुरंत ही जाकर के सुनार के पास पहुंच गए। तो 8 स्वर्ण मुद्रा को लेकर के बोले इसको पिघला दीजिए और एक पट्टी स्वर्ण पत्र बनाइए और जो इसमें लिखा है उसको लिख दीजिए स्वर्णाक्षर में। तो बोले कि ऐसी क्या आवश्यकता है, अरे आप जो बोलता हूँ आप करिए, नहीं तो मेरा तहस नहस हो जाएगा। तो यथाशीघ्र स्वर्णकार जो है उस 8 स्वर्ण मुद्रा को पिघलाए और पिघला करके उस ताल के पत्ते में जो लिखा था उसको लिख दिए। तो लिखे, क्योंकि वो तो देखे नहीं थे उसमें क्या लिखा है। तो बोला पढ़िए, मैं तो सुना था, आप जो बोलेंगे मैं लिख दूंगा। तब उसमें लिखा था, वो देखे भी नहीं थे क्रोध में, उस पत्र में लिखा था, विष्णु प्रिया ने अर्थात राजस्थान की राजकुमारी विष्णु प्रिया ने पत्र में लिखा था, रत्नाकर तव गृहम गृहिणी च पद्मा देयं किमपि भावते दुर्घ्यमाय अभिरामाय नयना हृतमानसाय कृतं मनो यदुपते तडितं गुह्यता। अर्थात हे रत्नाकर तव गृह, हे जगन्नाथ जी आपका तो गृह रत्नाकर है, या रत्नाकर आपके ससुर है जिसमें रत्न ही रत्न भरे पड़े हैं। और गृहिणी जो पद्मा आपकी पत्नी, गृहिणी तो लक्ष्मी है, स्वयं धन की अधिष्ठात्री देवी है। देयम किमपि भावत, मैं आपको क्या दे करके प्रसन्न करूंगी। आपने जैसे यदुओं का मन को हरण कर लिया और यादव कहलाए, गोपियों का मन को हरण करते हुए गोपीनाथ कहलाए, राधा जी का मन को हरण करते हुए राधाकांत राधानाथ कहलाए, तो आप भी कृपा करके मेरा मन को हरण कर लीजिए। हे प्रभु जगन्नाथ, मैं विष्णु प्रिया आपकी दासी आपकी चरणों में निरंतर इस भाव से निमज्जित होकर के कलातीपात करूं और आपके देवदासी के समतुल्य आपके सामने नृत्य करते रहूं, गीत गोविंद के पदों पद पर, ताल ताल पर, लय लय पर नृत्य करते रहूं। यह लिखा था। तो उसको पढ़ करके पंडा जी क्रंदन कर ली। वास्तविक विष्णु प्रिया का कितना उच्च कोटि का भक्ति का भाव। तो जब स्वर्णाक्षर में उस पत्र को लिख दिया गया, राजस्थान की राजकुमारी का उस पत्र को, उस पत्र को स्वर्ण राजा को दिखाए। राजा भी अत्यंत हर्षित हुए, प्रसन्न हुए, पंडा को और भी पुरस्कार दिए कि आप भाग्यवान है, ऐसे परम भक्ता विष्णु प्रिया का दर्शन किए, उनको जगन्नाथ जी की कथा कहे, उनको जगन्नाथ जी का प्रसाद, जगन्नाथ जी का विग्रह, जगन्नाथ जी की तुलसी, खंडवा पट वस्त्र, निर्माल्य दिए। तो इसलिए आप आपसे मैं परम प्रसन्न हूँ। तो राजकोष से अनेक आभूषण, अनेक मुद्राएं पंडा को प्रदान किए। कहे आप जाकर के बड़ा पंडा जो है उनको दे दीजिए और जगन्नाथ जी के सामने इस पत्र को दिखा दीजिए। तो वैसा ही किया गया। बड़ा श्रृंगार का समय था, रात्रि में शयन आरती होने ही वाला था। उसी वेला में पंडा जाकर के बड़ा पंडा के पास पहुंचे। तो पति महापात्र जब आरती करने वाले ही थे, उस पत्र को जगन्नाथ जी के सामने दिखाया गया, स्वर्णाक्षर में लिखा गया यह पत्र है। तो देखा गया जगन्नाथ जी के आंख से भी आंसू आने लगे। विष्णु प्रिया की भक्ति को देख करके जगन्नाथ जी के आंख से आंसू निकल पड़ा और जगन्नाथ जी क्रंदन करने, उनके क्रंदन का जो शब्द है वो भी सब पंडा लोग श्रवण। तो विष्णु प्रिया की भक्ति को देख करके परम प्रसन्न हो गए। तो वो स्वर्णाक्षर का जो पत्र है आज भी भंडार गृह में, अर्थात जहाँ पे रत्न भंडार है वहां पे रखा गया है। कहने का उद्देश्य है यह नृत्य परंपरा, देवदासी परंपरा, महारी परंपरा
सालों से ही, सदियों से ही जगन्नाथपुरी में है। तो जगन्नाथ जी मंदिर के अंदर भी ब्रजभाव भावित होकर के नृत्य के मुद्रा में, नृत्य के शैली में, नृत्य के वस्त्र में, नृत्य के आभूषण में ही रहते हैं। और ऐसे नृत्य प्रिय जगन्नाथ जी का जिस स्थान पे नृत्य होता है उस मंडप को भी मंडप कहा जाता है। देखेंगे जगन्नाथपुरी गए होंगे जहाँ पे गरुड़ स्तंभ है, और भक्त लोग साधारणतः तो दूर से जो दर्शन करते हैं, महाप्रभु जहाँ से दर्शन करते थे गरुड़ कुंभ से पीछे से, वो जो मंडप का नाम जो नाट मंडप है, अर्थात नाट अर्थात नृत्य, जहाँ पे नृत्य होते रहते, जैसे नृत्य शालाएं अनेक कलाओं से, अनेक चित्रकारों से चित्रित होता है। आप देखेंगे जगन्नाथपुरी की प्रत्येक मंदिर, जो गर्भगृह है, उसके बाद जगमोहन है, जगमोहन के बाद और एक छोटा मंदिर है, उसके बाद नाट मंडप है, उसके पीछे भोग मंडप। तो हर एक मंदिर की कलाकृति यद्यपि पत्थरों के कलाओं से अलंकृत है, लेकिन विविध रंगों से रंगित, नाना रंगों से रंगित जो नृत्यशाला नाट मंडप सबसे चित्ताकर्षक करने वाला है और आकर्षण करने वाला है, क्योंकि वहां पे जगन्नाथ जी के उद्देश्य से गीत गोविंद के गान के ताल से, लय से नृत्य होता है। और जगन्नाथ जी रथ में भी जाते हैं तो नर्तकियों को लेकर के जाते हैं। जगन्नाथ जी चल के चलते नहीं जाते, नृत्य करते करते, झूलते झूलते, ब्रजभाव भावित होकर के मानो वृंदावन की ओर, सुंदरांचल की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार का जगन्नाथ जी का परम ब्रजभाव भावित तनु अत्यंत आकर्षण करने वाला है, जो स्वयं अपना पुरुषत्व को होकर के मानो ब्रजभाव भावित होकर के, राधा भाव भावित होकर के निवास करते हैं, और रथ यात्रा के क्रम में वे साक्षात वृंदावन को माने जाते हैं। ऐसे जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा महारानी के चरणों में अनंत करोड़ दंडवत है। वे हमको कृपा करे, भक्ति के सूत्र में, जगन्नाथ जी के भक्ति के सूत्र में बांध करके परम आनंद का, उल्लास का और भक्ति का चित्त को हमको प्रदान करे। हम उनके चरणों में यह ही बार बार प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा। है किसका प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण, बोलिए। अमित कृष्ण प्रभु, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? आप पूछिए प्रभु, फिर मैं पूछता हूँ। आप कुछ पूछ रहे तो पूछिए। थैंक यू प्रभु। तो बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। तो मैं ये पूछ रहा था कि देवदासी की जो अभी परंपरा है, क्या मतलब ये तो बहुत समय काल पहले से शुरू, जब से मतलब मंदिर है, मुझे लग रहा जो था तब से है। देवदासी की परंपरा तो अनेक काल से था जगन्नाथपुरी में, लेकिन जब धीरे धीरे सरकार परिवर्तित हो गई, और क्योंकि वो कुंवारी कन्या थी और वो सधवा नारी अर्थात सिंदूर पहन करके, आभूषण पहन करके जगन्नाथ जी की पत्नी के रूप में नामित होते हैं, तो धीरे धीरे तत्कालीन जो सरकारों ने उस व्यवस्था को रद्द कर दिया, और आज के समय में प्रथा नहीं है। तो यद्यपि 10-20 साल, शायद 7-8 साल पहले जो लास्ट महारी थी देवदास, उन्होंने सभी छोड़ दिया, बूढ़ी हो गई थी वो। तो हम लोग बचपन में कई देखे हैं ऐसे जो देवदासियां थी, लेकिन निकट अतीत में ही, अर्थात 7-8 साल पहले उनका देहांत हुआ, और प्रथा लगभग भी 10-15-20 साल पहले वो बंद हो गया। माने नया कोई देवदासी को वे रिक्रूटमेंट नहीं, तो ऐसे होते हुए प्रथा बंद हो। लेकिन गीत गोविंद का गान अभी भी होता है, और दुख की बात है समय के अनुसार तो परंपराएं बंद ही हो जाती है। चंदन यात्रा में, स्नान यात्रा में, रथ यात्रा में वे नृत्य करते करते रथ के आगे जाते हैं, ऐसा परंपरा। और प्रत्येक दिन रात्रि में बड़ श्रृंगार के समय ओडिसी नृत्य होता था। तो जगन्नाथ जी की पत्नियां या देवदास, देव के दासी कहलाते, इस प्रकार का। ठीक है। हरे कृष्ण। अब पहुंच हो गया आपका, बोलिए। और
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत बोलिए। बहुत ही तो सुंदर कथा था आज भगवान का। प्रभु जी, जो आपने नर्तकी के बारे में आप बता रहे थे, तो क्या? नर्तकी जो आप बता रहे हाँ, थे कि तो उसमें क्या कुछ संख्या में परिवर्तन होता है क्या, या फिर समय के अनुसार? संख्या मैंने? मतलब जो आप बता रहे थे कि भगवान जगन्नाथ के लिए 11 होते हैं शायद। अच्छा हाँ, माने निर्दिष्ट नर्तकी जाते हैं रथ में। जगन्नाथ जी में 10 जाते हैं, बलदेव जी में 10 जाते हैं, और तो, सुभद्रा जी में 8 जाते हैं। तो जो हम क्या वो रथ पे जो ऊपर होते हैं ऐसे बजाते हुए, वही उनको हम समझ नहीं नहीं सकते हैं? नहीं, हाँ। तब तो परंपरा बंद हो गया, इसलिए नर्तकियों का स्टेचू जो ओके। विग्रह बैठाया जाता है। और जब रथ का प्राण प्रतिष्ठा होता है ना, तो जी। ऐसा कई एक बार किसी किसी भक्त को अनुभूति हुआ है, जब प्राण प्रतिष्ठा एक रात्रि पहले ही हो जाती है, तो रात्रि भर वहां पे घुंघरू का, पैजन का, आभूषण का आवाज आता है, क्योंकि रात भर वो नृत्य करते रहते हैं, जगन्नाथ जी कब आके बैठेंगे और हम नृत्य करते करते जगन्नाथ जी को वृंदावन पर ले जाएंगे। तो ऐसे भी कई पहले काल में तो कौड़न नहीं रहता था, बैरिकेड नहीं रहते थे। हमारे पिताजी कहते थे कि वो जब जाते थे तो गांव के लोग तो रथ के नीचे ही सो जाते थे। कभी कभार रथ से ऐसे पैजन का, घुंघरू का शब्द सुनाई देता था। बाद में पंडितों को पूछा जाता था इससे क्या है, अरे यहाँ पे तो नर्तक की प्राण प्रतिष्ठा हो गया, तो नर्तकी नाच रहे और क्या जगन्नाथ जी के स्वागत में। तो वो तो साक्षात देवमंत मूर्तिमंत सजीवित वो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जगन्नाथ जी के भाव में भावित क्षेत्र है। तो वहां पे ऐसा गीत है कि गोटिए ठाकुर पाई, गोटिए शहर आजी जाई छी देवता है। एक ठाकुर के लिए संपूर्ण शहर ही भगवान हो गए, देवता हो गए। एठी बाली देवता, एठी माटी देवता। यहाँ का बालू भी देवता है, मिट्टी भी देवता है। नेपाल में तो सालग्राम शिलाएं पाया जाता है, लेकिन यहाँ के हर एक बालू के कण एक एक सालग्राम है, ऐसा स्कंद पुराण कहता है। तो ऐसी महिमा है जगन्नाथ जी की। हरे हरे कृष्ण, बहुत अच्छा। मुझे आज तक यही समझ में आ जा, जैसा आप लेक्चर में बता रहे थे, तो मेरा ध्यान वहीं केंद्रित हो रहा था कि वो लोग भी ऐसे ऐसे हिलते हिलते, तो मुझे लगा हाँ, कहीं। वो तो सब नृत्य का ही भाव है। जब नृत्य का मूड होता है ना, तो घंट बजाया जाता है, मृदंग बजाया जाता है, करताल बजाए जाते हैं, झांझ बजाया जाता है। तो नाचते नाचते ही, बजाते बजाते नृत्य से आनंद से जाते हैं। तो घंट परंपरा भी, उनको घंटुआ कहते हैं, तो वो परंपरा भी है। वो नृत्य का ही मूड है वो सब। जी ब्रो, पूरा ऐसे हिलते रहते हैं। हाँ हाँ, इसीलिए। मुझे तो कभी डर लगता कहीं, मतलब मैं तो कहीं गिर जाता आगे की तरफ। और भरे रहते रथ में, हाँ। चारों तरफ रहते। इस बार बहुत कम भक्त हाँ, थे, इस मैंने बार देखा। सुप्रीम कोर्ट का वो रेस्ट्रिक्शन के कारण हो नहीं पाया, माने हम्म। थे लेकिन कम संख्या के। हम्म, ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत प्रणाम प्रभु। कैसे हैं बोलिए। हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। प्रभु जी, जय हमारे जगन्नाथ बोलिए। हाँ कथा कल भी सुन रहा था मैं, तो ऑफिस में ही था। तो हमारे ऑफिस में एक राउ किला के है क्षेत्र के एक है सुमन दास जी। तो वो कह रहे थे कि जब रथ अच्छा, वापस आता है तो उसमें गालियां दी जाती। तो मेरा प्रश्न है कि गाली क्यों देते हैं, कोई ऐसा कुछ है क्या कि जब वो 6 दिन बाद जब वापस आते हैं तो गालियां देते हैं पंडा जो होते हैं, वो ऐसा गालियां क्यों देते हैं प्रभु? एक्चुअली जो ये कोई प्रामाणिक पौराणिक परंपरा है नहीं, वास्तविक। क्योंकि अनेक लोगों के अनेक माने जो चित्त के जो धारण करने वाले लोग रथ यात्रा में जाते हैं, कोई रजगुणी होता है, कोई सत्वगुणी होता है, कोई तमगुणी होता है। अलग अलग कामनाओं के सहित जाते हैं। भक्ति भाव से तो अनेक कम ही लोग जाते होंगे, यद्यपि ऐसी भावनाएं हैं। तो क्योंकि पहले काल में जो पथ था अत्यंत कष्टमय था, क्योंकि मिट्टी के रास्ते थे। अभी जैसे जैसे कंक्रीट रास्ता या पीछे के रास्ते हो गए, वैसे थे नहीं। तो मिट्टी के रथ थे, माने पथ थे। उसमें कई पत्थर कंकड़ आदि रहते थे। तो रथ यात्रा के समय रथ को चलाने में और खींचने में दुविधाएं होती। और एक उल्लास को भरने के लिए जो रजगुणी लोग को, जब जैसे किसी क्रीड़ा होती है, मल्ल विद्या होती है, तो उनको उल्लासित और कराने के लिए उनके अनुकूल कुछ भाषाएं बोलते हैं, तो उनको उत्साह आता है।
तो जो कुछ तामसिक राजसिक लोग रहते हैं उनको उल्लासित करने के लिए कुछ ऐसे गालियां दिया जाता है जिसके द्वारा वे उसी अनुकूल रूप से माने उसमें उत्साह पाते हैं और रथ को खींचते हैं। इसी बात अरे रथ ऐसे कह के रथ को खींचो कहते। तो उसमें यद्यपि यह परंपरा अभी बंद है सरकार ने, क्योंकि उसमें अनेक स्लैंग लैंग्वेज का व्यवहार होना लगा, धीरे धीरे एक अपसंस्कृति शुरू हो गई। इसके कारण जगन्नाथपुरी में यह परंपरा कई वर्षों से जो कि कोई पौराणिक प्रमाणिकता को नहीं प्रदान करता है, ऐसे लौकिक परंपरा थी, तो उसको रद्द कर दिया गया। अभी वो परंपरा है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, अगर और किसी का प्रश्न है नहीं तो विराम करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न था प्रभु मेरा, नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब आ रहा है आज। हाँ बोलिए। प्रभु जी, अधरपान लीला कब होता है? हाँ, अधरपान लीला, अधरपान लीला। ओ अधरपणा लीला, वो जब जगन्नाथ जी लौट के आते हैं ना, जब अच्छा। बाहुड़ा यात्रा होता है, उल्टी यात्रा, उसके बाद सोने का श्रृंगार होता है एकादशी के दिन, और द्वादशी के दिन अधरपणा होता है, और त्रयोदशी या चतुर्दशी को भगवान नीलाद्रि विजय होते हुए जाते हैं। तो अधरपणा के दिन अधरपणा की चर्चा करें। ठीक है, ठीक है। उस दिन भूत प्रेत की चर्चा होगा वहाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। हाँ प्रभु दंडवत, बोलिए प्रभु। प्रभु जी ये किस दिन है अधरपान लीला, वापस ही आएंगे कौन से डेट में है? इस बार हाँ जी हाँ जी प्रभु। इस बार 3 तारीख को है, 1 तारीख को नहीं, 2 तारीख को, क्योंकि 1 तारीख को एकादशी है ना। हाँ 1 तारीख को देव शनि एकादशी है ना। 1 तारीख को एकादशी है, तो 2 तारीख को अधरपणा है इस बार। अच्छा 2 तारीख को वापस आएंगे ना। हाँ, तो निकट तो कोई अगर अपमृत्यु हुआ होगा, ऐसा परंपरा है, कोई दूर जी में भी किसी का अपमृत्यु होगा, कोई आत्महत्या कर लिया होगा, तो भगवान का नाम लेकर के उन आत्मा को जगन्नाथपुरी में प्रेरित करना चाहिए, जिसके द्वारा वो उद्धार हो। अच्छा, आप हमारे जानने वाले में है इसलिए मैंने पूछा। हाँ, तो ऐसा भगवान का नाम लेकर के जगन्नाथ जी को स्मरण करते हुए जी उनको प्रेरित करें, मानसिक स्थिति में प्रार्थना करें, तो ये जा सकते हैं उस प्रार्थना के बल से, नाम के बल से, और उस करके वो मुक्ति को प्राप्त करेंगे। जबकि वो जगन्नाथपुरी से ही हैं वो, लेकिन अभी भी दुखी हैं, उनकी बच्ची चली गई थी लास्ट ईयर। अच्छा अच्छा, तो निश्चित रूप से आप बोलिएगा और अवश्य ही भगवान जगन्नाथ जी के लिए कल्याण। जी ठीक है भाई, हरे कृष्ण धन्यवाद। ठीक है, तो आज की चर्चा को विराम करते हैं। हरे कृष्ण। मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु जी की प्रसन्नता के लिए हम महामंत्र करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हिज गिज मतवाधीश प्रभु की जय, महारानी की जय सुदर्शन जी की जय, श्रीनाथ जगन्नाथ भगवान की जय, शिल गुरु महाराज की जय, भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। दंडवत प्रणाम, दंडवत। हरे कृष्ण दंडवत दंडवत। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।